अभिनव ने भी हाँ में सिर हिलाया और आखिर में बोला, इससे पहले कि तुम जाओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अरबाज की दी हुई जगह पर रुकते हो या तुम सब अपने अपने घर पर जाते हो? नहीं, हमें कहीं भी जाना अलाउड नहीं है। यहाँ से कोई भी आदमी कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह से तो अरबाज ने मुझे मेरे परिवार से दूर किया था। अभिनव ने जैसे ही लक्ष्य के मुंह से परिवार का नाम सुना तो उसे लगा कि लक्ष्य उसके परिवार के बारे में बात कर रहा है। ऐसे में अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम चिंता मत करो लक्ष्य, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढ कर रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा रहा। मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा और वो भी जिंदा। थैंक यू सो मच टाइगर, थैंक यू, लक्ष्य ने खुशी खुशी कहा। अभिनव को एहसास हो गया था कि लक्ष्य के चेहरे पर मुस्कान उभर आई है। ऐसे में इधर अभिनव भी मुस्कुरा दिया। इतने में लक्ष्य ने पूछा, वैसे मैं आपका नंबर अपने फोन में किस नाम से सेव करूं? मैंने अभी तक नंबर को किसी भी नाम से सेव नहीं किया हुआ है। अच्छा, एक काम करो, इसे पिज्जा बॉय के नाम से सेव कर लो। हम जब भी बात करेंगे तब मैं तुम्हें एक पिज्जा डिलीवर करवाऊंगा। वरना अगर अरबाज को पता चला कि हम दोनों की हर दिन बात होती है तो उसे हमारे ऊपर शक हो जाएगा। लेकिन मैक्स नाम का एक आदमी हमारी टीम में है। वो लाइन ट्रेस करता है। अगर उसने हमारी बातचीत को ट्रैक कर लिया तो? लक्ष्य ने धीरे से कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा, डॉन ने बीच में आते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव ने डॉन को देखा और शक करते हुए पूछा, तुम सच में कर लोगे? डॉन ने भी तुरंत हाँ में सिर हिलाया और बोला, हर्ष पिज्जा रेस्टोरेंट में मैनेजर है। हम किसी ना किसी तरह से ऐसा कनेक्शन भिड़ाएंगे कि मैक्स की ट्रैकिंग जाकर सीधी हर्ष पर जाकर रुकेगी। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, नाइस लक्ष्य, तुमने सुना, तुम्हारे हिसाब से यह ठीक रहेगा? जी सर, थैंक यू सो मच, लक्ष्य ने उधर से राहत की सांस लेते हुए कहा। तभी लक्ष्य के पीछे से एक भारी सी आवाज आई। किसी ने लक्ष्य से पूछा, लक्ष्य, ये तुम क्या कर रहे हो? यह सुनकर अभिनव समझ गया था कि वो आदमी लक्ष्य से कुछ दूरी पर खड़ा था। आ रहा हूं, अभी पिज्जा वाले से बात कर रहा था। चलो अब मुझे जाना पड़ेगा। लक्ष्य ने पहले उस आदमी से और उसके बाद अभिनव से कहा। अभिनव ने जवाब में कहा, ठीक है, योर पिज्जा इज ऑन इट्स वे। इतना कहते ही अभिनव मुस्कुराया और उसने फोन काट दिया। फोन रखते ही रंजन ने अभिनव को देखा और बोला, वैसे तो मुझे लक्ष्य की कही सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन एक चीज है जो मैं समझ नहीं पाया, इस पूरे कॉपरेशन से लक्ष्य के परिवार का क्या लेना देना? अभिनव ने इसके जवाब में कहा, अरबाज ने लक्ष्य के परिवार को किडनैप किया हुआ है और साथ ही उसने लक्ष्य को धमकी भी दी हुई है कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो उसके परिवार को खत्म करवा देगा। क्या? अभिनव का जवाब सुनते ही डॉन के होश उड़ गए और उसने आगे कहा, आपको क्या लगता है उसने ऐसा सभी लोगों के साथ किया होगा? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उधर से अभी लक्ष्य ने कहा ना कि उनमें से किसी को भी बाहर जाना अलाउड नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों को एक साथ रखने के लिए उसने हर किसी की जिंदगी से उसके सबसे करीबी इंसान को किडनैप कर लिया हो? अभिनव ने डॉन की बात के बारे में एक पल के लिए सोचा और बोला, मैं लक्ष्य के परिवार को ढूंढने जा रहा हूं। यह जवाब सुनते ही डॉन ने कहा, यह खतरनाक है बॉस, हमें इस अरबाज को जल्द से जल्द ठंडा करना पड़ेगा। एक बार ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लक्ष्य के परिवार के बारे में सोच सकते हैं। अभिनव को डॉन की ये बात बुरी लगी और उसने डॉन को घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे राय देने के लिए कहा क्या? मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं लक्ष्य के परिवार को ढूंढने जा रहा हूं और यह फाइनल है और मुझे इसमें किसी की तरफ से कोई राय नहीं चाहिए। बात समझ में आई? अभिनव की बात सुनते ही डॉन और रंजन की नजरें नीचे हो गई। अगर एक बार अभिनव ने ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि पलटकर अभिनव से सवाल कर सके। वैसे भी दोनों जानते थे कि अभिनव जो कुछ भी कर रहा था वो सोच समझकर ही कर रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव लक्ष्य के परिवार को ढूंढ पाएगा? क्या अभिनव का लक्ष्य पर इतना विश्वास करना ठीक था? कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य वफादार की जगह गद्दार निकलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।